दुमका जिले के हसडिया थाना क्षेत्र के नोनीहाट स्थित डाक बंगला परिसर में जरमुंडी विधायक देवेंद्र कुमार के यहां रसोईया के रूप में काम करने वाले 28 वर्षीय सोनू राउत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई है। मृतक के परिजनों के लिखित आवेदन के आधार पर विधायक देवेंद्र कुमार समेत 9 लोगों को नामजद किया गया है। पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खैरवार ने प्राथमिकी दर्ज होने की पुष्टि की है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। एसपी ने कहा कि केवल घटनास्थल की परिस्थितियों के आधार पर मौत को हत्या या आत्महत्या नहीं माना जा सकता। परिजनों का आरोप हत्या कर फंदे से लटकाया। पुलिस को दिए हस्तलिखित आवेदन में आरोप लगाया है कि सोनू ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसकी हत्या कर शव को फंदे से लटकाकर घटना को आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया गया। मौके की तस्वीरों और परिजनों के दावों के मुताबिक शव के शरीर और चेहरे पर चोट के निशान भी पाए गए हैं। वहीं फंदे को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि इन सभी दावों को आधिकारिक पुष्टि पोस्टमार्टम और फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। आवेदन में विधायक के परिवार और निजी स्टाफ से जुड़े लोगों पर संदेह जताते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। परिजनों के आवेदन के आधार पर विधायक देवेंद्र कुमार, उनकी पत्नी, बेटे रवि कुमार, बेटे की पत्नी, विधायक के साला मिथिलेश कुमार सिंह, सरहज के बेटे, निजी चालक और निजी स्टाफ से जुड़े लोगों को नामजद किया गया है। पुलिस ने आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। सोनू राउत देवघर जिले के सरवा थाना क्षेत्र के दोमई देलियाडी गांव निवासी अनिल राउत का पुत्र था। वह करीब 2 माह से नोनीहाट स्थित विधायक के यहां खाना बनाने का काम कर रहा था। मनसा पूजा के दौरान वह अपने गांव गया था और शनिवार को वापस नोनीहाट लौटा था। बताया गया कि सोमवार की सुबह सोनू ने नाश्ता बनाया था। इसके बाद वह अपने कमरे में चला गया। दोपहर में खाना बनाने के बाद उसकी तलाश की गई तो कमरे में उसका शव पंखे से लटका मिला। सोनू की मौत के बाद पिता अनिल राउत द्वारा विषैला पदार्थ खाने का मामला सामने आया है। परिजनों ने उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाकर भर्ती कराया, जहां दोपहर 2 बजे के बाद उसे परिजन अस्पताल में बिना कुछ बताए बेहतर इलाज कराने कहीं अन्य जगह ले गए। हालांकि अस्पताल के बिना बताए मरीज को बाहर ले जाने से उसे वार्ड इंचार्ज द्वारा लामा घोषित कर दिया गया है। घटना के बाद दुमका एसपी पीताम्बर सिंह खैरवार ने खुद घटनास्थल का निरीक्षण किया। जरमुंडी एसडीपीओ नवल कुमार सिंह की मौजूदगी में घटनास्थल वीडियोग्राफी कराई गई। घटनास्थल से मिले साक्ष्यों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल जांच के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। फिलहाल पुलिस ने उस क्वार्टर को सील कर दिया है जहां से सोनू राउत का शव बरामद हुआ था। कल पता चला। क्या पता चला? 25 में। अभी तो 6-7 महीना हुआ। इसका पति कर दिया मेरा बेटा। क्या लगता है कि कौन मार दिया है या सुसाइड किया है? मार दिया है। कौन मार दिया? विधायक के घर में। क्या करते थे वहाँ आगे? खाना बनाता था। आप लोगों को क्या बताया है? हम लोग को कुछ न बताया है। कैसे पता चला? क्या घटना घटी? घटना ही घटनी। विधायक जी के यहाँ काम करने गया हाँ, मेरा भाई गया था वहाँ, उसको मार के बने जो है रस्सी में लटका गया हुआ है। कब गया था काम करने? काम की करने गया था वो मैंने 20 तारीख, शायद 20 तारीख को। हाँ, कब? 20 तारीख को, मंगलवार को। यही 20 अगस्त? हाँ, यही 20 अगस्त को। पहले कभी काम किया था? हाँ, 4 महीना काम करके 4 महीना काम किया था वो पहले भी किया था? हाँ। ये तो हाल है। अब क्यों मारा हम लोग का पता नहीं सर, क्यों मारा नहीं मारा अब वही जाने। कैसे पता लगा आपको? पता लगा कोई आदमी जाके मैंने फोन किया तब जाके पता लगा। क्या विधायक जी के यहाँ से फोन? नहीं, विधायक जी फोन नहीं किया वहाँ से। कोई दूसरे घर में हम जाके देखें कि लाश वहाँ देखे हम पड़ा हुआ टंगा हुआ था। देखें और कुछ हुआ था लाश के साथ? वहाँ हाँ, उसके साथ छेड़छाड़ बहुत हुआ है। उसके साथ मारपीट भी जो है उसके साथ में टॉर्चर बहुत हुआ है। हाँ, देखिए सारा चीज सबका एकदम पूरा एकदम खून से लथपथ एकदम पूरा एकदम। उसके साथ में जो है पूरा मतलब टॉर्चर किया। उसके बाद मारा पीटा भी, तब जाके उसको मैंने जो है। कौन मारा है? अब कौन मारा है सर? हम तो मारा होगा विधायक का घरे वाला ने मारा होगा। और दूसरा कौन मार सकता है बताइए? वहाँ दूसरा कोई मार सकता है बताइए पहले? क्या चाहते हैं हम? क्या चाहते हैं? नहीं चाहते हैं और क्या चाहेंगे? नहीं चाहते। हाँ, जो सब जगह जाना ही मिला तो वही चाहता है मुझको। आपका बेटा मेरा बड़ा था। क्या हो गया? क्यों बोल रहे हैं विधायक मार दिया? विधायक का है मारा वो तो हम नहीं जानते हैं सर, मगर विधायक के घर में ही खाना बनाता था। क्या हुआ नहीं हुआ हम कैसे जानेंगे? उसका दामाद और विधायक ही जी मारा है। आपको कैसे लगता है? क्यों लगता है? मर्डर किया कैसे लगता है? वो अंधा आदमी भी बोल देगा मर्डर किया है। उससे कोई फांसी लगाता है? कैसे मारा हुआ नहीं देख रहे हैं क्या? क्या चाहते हैं?
क्या चाहते हैं? हमको न्याय चाहिए, न्याय चाहिए हमको, और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पर एक व्यक्ति की पंखा में रस्सी के सहारे हुए लटका हुआ उसका बॉडी मिला था, जिसको उतार के भेजा गया जहाँ डॉक्टर मृत घोषित किए हैं। उसका पोस्टमार्टम हुआ है और मृतक के परिजन लिख के दिए हैं कि जहाँ काम करता था उनके द्वारा उनको मार के लटकाया गया है, तो उसे प्राथमिकी दर्ज किया गया है और उसके बाद में अनुसंधान कर रहे हैं। हम लोग तकनीकी साक्ष्य और FSL की टीम भी यहाँ पर आई हुई है और तमाम बिंदुओं पर छानबीन कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। और जो मृतक है उनके भी परिजन से अभी बात हुई नहीं है, उनसे भी बात किया जाएगा। जो इनके साथ यहाँ रहते थे सबसे बात करेंगे, बात करने के बाद और भी कुछ तथ्य आता है या तो और भी जो बात प्रकाश में आता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, उसके अनुसार फिर आगे के हम लोग जांच कर दिशा को अनुसंधान का विषय है। साथ ही साथ ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताएगा। प्रथम दृष्टया किसी का हत्या आत्महत्या देखने से नहीं पता चल पा रहा है, जो पंखा में जैसा लटका हुआ है। और यहाँ बताया गया है कि स्थानीय विधायक के कुक का काम करता था, सारठ एरिया का रहने वाला था, अभी तक यही पता चला है। और उनके द्वारा जो आवेदन दिया गया है मृतक के चाचा के द्वारा, उसमें 9 लोगों को नामजद किया गया है। प्राथमिकी दर्ज करके अनुसंधान कर रहे हैं और जो भी इसमें तथ्य है उस पर कार्रवाई। 9 लोगों ने क्या विधायक पर भी नाम दे, सभी पर के नाम दिया गया है और अनुसंधान कर रहे हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा। और भी यहाँ पर गार्ड लोग भी रहते थे, सबसे पूछताछ करेंगे, छानबीन करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा इस पर। 9 लोगों में सर गार्ड भी शामिल है क्या सर? FIR में उनका भी नाम है? नहीं, निजी कुछ ड्राइवर लोग का नाम दिया हुआ है और जो भी इसमें तथ्य आएंगे छानबीन करने के बाद ही कहना उचित होगा कि पूरा अनुसंधान हो जाए। उसके बाद क्या इसमें फिगर आता है उसके बाद ही हम कह पाएंगे आगे का जांच के बाद। सबसे पहले जोहार, क्या कहते हैं, सोनू था, वो सिर्फ खाना बनाने के लिए ही, मैंने उसको 3 टाइम का खाना बनाने का काम था। खाना बनाने के बाद जिला परिषद जो बगल में हम लोग के घर के बगल में है, वहाँ पे सभी कोई को रहने का था। और जैसे 8 बजे तक या 9 बजे तक नाश्ता बन जाता था हम लोग का, फिर वो नाश्ता करने के लिए ले जाता था या दुकान में करता था। उसके बाद क्या कहते हैं 11 बजे फिर वो आता था खाना बनाने के लिए। अगर नहीं आता था तब हम लोग किसी को भेजते थे उसको बुलाने के लिए, क्या सोनू खाना नहीं बनाएगा? तो 3 टाइम हम लोग से बात होता था। ये घर में रहता ही नहीं था, जिला परिषद ही हमेशा वहाँ रहता था। सबका सोना उठना बैठना नहाना लेटरिन बाथरूम जितना चीज दैनिक कार्य है वो सब जिला परिषद में होता था। उसके बाद फिर पापा भी दुर्गापुर निकले, हम लोग भी बड़ी यहाँ चले गए थे, क्या बोलते हैं, देवद्वार में पूजा करने के लिए। कभी घर में नहीं है। और क्या कहते हैं, जैसे परिवार जो बता रहे हैं, हम लोग का घर में देखिए अजीत भैया ड्राइवर पापा लोग का है 20 साल से 22 साल हो गया, खुद मेरा ड्राइवर 15 साल हो गया। तो उन लोग को क्यों नहीं कुछ होता? ये फ्राइडे को आया है, मैं छुट्टी लिया 8 दिन, 3 महीना रहा ना, 3 महीना में 8 दिन पहले वो फ्राइडे को आया है। सैटरडे क्या हुआ, सैटरडे और संडे, मंडे को वो फांसी में लटका हुआ मिला। पुलिस भी मानती है कि ये संदिग्ध मौत है, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए और नहीं हुआ ही है। आप लोग भी तहकीकात कीजिए, ये आप लोग से आग्रह है मेरा कि आप लोग भी इस तक पहुंचने का कृपया कोशिश करें, क्योंकि हम लोग निर्दोष हैं। आप लोग तो देखिए भगवान कोई नहीं देखता, धरती वाले भी भगवाने होते हैं। अगर डॉक्टर जैसे भगवान है, आप लोग भी सच्चाई बाहर कर सकते हैं। तो आप लोग से आग्रह मेरा ये है कि आप लोग तहकीकात कीजिए। हमको तो नहीं लगता है कि परिजन मतलब गलत जो लगा रहा है, हम लोग माने सही है, माने उसके जैसे वो सोच रहा है कि मर्डर कर दिया, ये ना, ये बिल्कुल गलत होगा। और आप लोग तहकीकात कीजिए, मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ कि ये गलत चीज है। परिजन तो ये भी आरोप लगा